बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो बन रही है वो भी है फरमाइशी इब्राहिम काशिफ के नाम से, जिन्होंने फरमाइश की कि मैं आलू गोभी बनाऊं मज़ीद और सब्जियां भी। फ़िलहाल आलू गोभी बना रही हूँ जो कि होटलों में मिलने वाली है, और ये कमर्शियल रेसिपी है। जिस तरह होटल में बनती है वही सेम टू सेम आपको रेसिपी मिल रही है। बहुत ही मज़ेदार सी गोभी। गोभी तो होगी तो बहुत आम सी ये सब्ज़ी, लेकिन जब बन जाएगी तो बहुत ही जायकेदार मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी बनेगी। पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है, इसमें कुछ सीक्रेट है जो मैं बताऊंगी कि जिससे हमारे आलू गोभी बहुत बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये गोभी का फूल जो आपको नज़र आ रहा है और ये इसके साइड के पत्ते मैंने हटा के ये भी मैंने इसमें शामिल करने, इससे जायका बहुत मज़े का होता है। तो ये भी मैं उतार लूँगी। इससे अच्छा सा धो लेना, इसकी जो मट्टी वगैरह होगी तो उतार लूँगी। और जो गोभी का फूल है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब है। इसके सारे डंडल वगैरह उतार के ना ये हिस्सा बचा, और इसके ये जो फूल नज़र आ रही है मैं उतार के इसके आगे छोटे छोटे से डंडियाँ सी बनी होती है, ये भी अलग से मैंने काटनी है। ये अलग से इसलिए काटनी है कि ये फूल के साथ भी होंगी, ये भी मैं उतार लूँगी। और ये इसलिए काटनी है कि ज़रा देर से गलती हैं, तो ये मैं अलग काटूंगी। इसकी डंडियाँ अलग मोटी सी, ये जो कुछ बारीक सी, और ये कुछ ये वाली, ये जो नज़र आ रही है ये अलग से मैंने काट के मसाले के साथ भूनना है। फूल अलग से काटूंगी। फूल भी मैंने इतने ज़्यादा बारीक नहीं काटने, मोटे मोटे से काटूंगी, क्योंकि गोभी इतनी जल्दी गलती है ना कि फ़ौरन ही मलीदा बनती है। ये गल भी चुकी होगी और अच्छी खड़ी नज़र भी आएगी कि ये गोभी का फूल है, और लेकिन गला होगा। और आलू की आधा किलो है, इन्हें भी मैं मीडियम साइज में काटूंगी, ना बड़े ना छोटे। और प्याज, एक बड़ी फूल प्याज आप समझ लो, या छोटी एक और मीडियम प्याज है, और एक टमाटर इसमें जाएगा। साबुत धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, टमाटर, और इसके साथ लहसुन अदरक जो मेरे पास है वो, हरी मिर्च, ये मैं तमाम मिला के मसाला कूट लूँगी। और सेंटर में ये अजवाइन रखी है, इसे मैंने हटा लेना है। अजवाइन मैंने 1/2 टीस्पून ली है, अजवाइन इसमें ज़रूर जाती है तो ये अलग होगी। ये तीन चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये तीनों मैंने इधर से हटा के टमाटर के साथ और ज़ीरा और धनिए के साथ मैंने इसे पीस लेना है। अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। बाकी अजवाइन बता चुकी हूँ मैं। और ये साबुत साबुत मसाले हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 2 लौंग है, 2 से 3, और बड़ी इलायची, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च मैं डालूंगी इसमें 1 टीस्पून, हरी मिर्च इसमें जाएगी तो 1 टीस्पून इसमें काफ़ी है। आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो कि आप क्या करोगे। और अजवाइन जो है मैंने डालनी है सबसे आखिर में, इसे मैं अलग रख लूंगी अलग से। बाकी तमाम मसाले जैसे जैसे कुकिंग होगी तो मैं डालती जाऊंगी। आलू मैंने काट लिए और पानी में भिगो दिए। आलू मैंने काट के और इसमें पानी में भिगो दूंगी। मीडियम आलू मैंने काट लिए, और ये जो मैं बता रही थी मैंने काट लिए, उसके पत्ते भी और जो गोभी के लीफ थे वो भी बारीक काट लिए। और ये गोभी के फूल जो उसकी डंडियां थी वो मैंने हटा के अलग काट ली, और ये फूल अलग से रख लिए। अगर आप बारीक काटना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, तो आप मेरी जैसा कि मैंने काटा है तो वो सही रहेगा। और ये भी छोटे छोटे पीसेज में मैंने उसकी डंडियां भी काट ली। एक पैन ले लिया मैंने खुले मुंह वाला, ताकि अच्छी सी बुनाई हो जाए। और आधे कप से कम मेरे पास ऑयल है। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कि कितना आपको चाहिए, आधा कप भी सही रहेगा। और ये गया इसमें खड़ा मसाला, 2 से 3 अदद लौंग और एक दालचीनी का पीस, इन्हें मैंने कड़कड़ा लेना है। और ये प्याज गई, इसमें मैंने चॉप काट लिए। आप अपनी मर्जी से काट लो। चॉप इसलिए काटती हूँ कि ये जल्दी जल्दी से ना ज़रा मिक्स मसाला सा बन जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें, ये वाली चॉप प्याज में। जैसे इसका सुनहरी सा कलर होता है तो मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, जैसे थोड़ा सा और मज़ीद होगा तो इसमें मैंने मसाले डाल लेने। मसाले डाल लूँगी। और ये इसमें जो मसाला जो पीस चुका था और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये मसाला इसमें मैंने सारा डाल दिया। बहुत ही मज़ेदार सी ये गोभी बनेगी, ज़रूर ये ट्राई करनी। बहुत अच्छी रेसिपी है आप सबके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। और इसी बर्तन में जिसमें ये मैंने मसाला पीसा है ना, इसी में मैंने पानी थोड़ा सा डाल के इसे मिक्स करना है और इसमें शामिल करती जाऊंगी। अब मैं इसे थोड़ा सा चम्मच से चला लूंगी, ताकि ये जो इसका कच्चापन है ना लहसुन अदरक का और प्याज, थोड़ा सा ये भुनाई में हो जाए। इतना नहीं, बस थोड़ा बहुत कि ऑयल हल्का सा नजर आएगा तो फिर दूसरे मसाले जाएंगे। ये जैसे ही कुछ उसका ऑयल नजर आया ना मुझे ऊपर आते हुए, नजर आ रहा है मसाले के ऊपर ऑयल नजर आया है, तो अब इसमें जाएंगे मसाले।
लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी गया इसमें। जो मैंने इसमें वो अब टमाटर पीस के डाल दिए ना, तो वो पता ही नहीं चलेगा इसमें टमाटर है कि नहीं, और जायका बहुत अच्छा आएगा। और इससे मसाला भी बहुत अच्छा सा बन चुका है। अब इसमें जो गोभी की वो छोटी छोटी डंडियां थी ना, जो मैंने पहले बारीक काटी हैं, वो वाली इसमें डाल के ही, मसाला भी कच्चा ही है अभी, नहीं इतना नहीं भुना। इसके साथ मैंने भुनाई करनी है मसाले की। और जैसे जैसे ये भुनाई करते जाएंगे, ये डंडियां भी इसकी गलती जाएंगी और मसाला भी भुनता जाएगा। इसके बाद फिर इसमें गोभी जाएगी। ये इस तरह ज़रूर पकाया करें, ये पहले इसको गला लें, नहीं तो इनको गलाने के लिए ना सारे गोभी का सत्यानाश होता है। तो पहले ये डंडियाँ गल जाएंगी, इसकी जो डंडल है, तो उसके बाद फिर गोभी। और ये थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूंगी ताकि यह मसाला नीचे लगे ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी। जब ये गल जाएंगी तो फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला भी भुन गया और जो गोभी के छोटे पीस थे वो भी गल चुके हैं। अब इसमें बारी आ जाएगी इसकी गोभी की और आलू की। आलू और गोभी दोनों मैंने इकट्ठे डाल देने इसमें, साथ में उसके पत्ते भी, जो कि इसके जायके में और इजाफा करेंगे। गोभी के जायके में ज़रूर इसके साथ ये शामिल किया करो, इसका फ़ायदा भी बहुत है और जायका भी बहुत आता है पत्तों का। ये आलू की इसमें मैंने आग फुल तेज़ कर दी और इसकी बुनाई करनी है गोभी की, खूब अच्छी सी इस तरह बनाई करनी कि इसका जो पानी है ना गोभी का अपना ड्राई हो जाए। अगर एकदम गोभी ऐसे चम्मच चला के मैं चूल्हा दम वाली आग पे रखूंगी ना, तो इसमें पानी पानी सा हो जाएगा और गोभी का जायका भी इसमें अच्छा नहीं आता, जिस तरह वो पानी एकदम गोभी का निकलेगा। तो इसकी भुनाई करेंगे ना तो जायका इतना अच्छा होता है ना, इस तरह भुनाई करने से गोभी और आलू को। और पानी भी ड्राई होगा, फिर अलग से पानी में ऊपर से डालूंगी, उससे फिर अच्छा बहुत अच्छा सा मसाला भी आएगा नजर आपको, और गोभी भी बहुत अच्छी सी बनेगी। तो इस तरह इसकी भुनाई मैंने करनी है 2 से 3 मिनट। ये मैं इसकी भुनाई काफी कर चुकी हूँ और कलर भी चेंज हो गया गोभी का आलू का मसाले के साथ। और पानी भी इसका नजर नहीं अब आ रहा, सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो इसी से ही इसका बहुत अच्छा जायका आएगा, जिस तरह ये मैं तैयार कर रही हूँ भुनाई करके गोभी। ये इसमें तकरीबन कोई आधे कप से थोड़ा ज्यादा पानी मैं डालूंगी, थोड़ा चम्मच चला के मैं जरा चेक कर लूं कि और कितना पानी इसमें जाएगा, जिसमें आलू भी गल जाए और गोभी भी गले। आधी तो गल चुकी है गोभी भुनाई से, आलू भी गल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसे गलाना है। तो उसमें पानी की जरूरत है, अगर पानी नहीं इस वक्त डालेंगे तो गोभी लग सकती है, तो इसलिए पानी डालना जरूरी है। ये जो मेरे पास था आधे कप से थोड़ा कम पानी, तो मैंने सारा डाल दिया। आलू भी अभी कच्चे हैं, तो इसको मैं ढक के रखूंगी और दम वाली आग पे अब रखना है। अब इसे दम में पकाना है, अब आग नहीं तेज होनी चाहिए। दम वाली आग में पानी भी सही रहेगा और गोभी और आलू दोनों गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम आ चुके हैं इसमें और आलू भी गल गए हैं, गोभी भी गल चुकी होगी इंशाल्लाह। ये आलू अच्छे से गल चुके हैं, गोभी भी इसी तरह ही गल गई है। और गोभी ये भी नहीं है कि ये हलवे की तरह ही हो जाए, गोभी खड़ी खड़ी सी अच्छी सी नरम और सॉफ्ट और नरम सी गोभी, जिस तरह के पता चले कि गल गई है। और अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये ऐसी चीजें हैं कि ये इसमें जरूरी डालनी है इस वक्त। अदरक काफी सारी इसमें जाती है, अजवाइन जाती है, इसकी बादी जो होती है वो खत्म करेगी, इसका बादीपन खत्म करेगा अदरक और अजवाइन। तो और जायके में भी ये बहुत अच्छा लगता है, अदरक जब मुंह में आती है ना ये दम वाली। और ये हरी मिर्च की डंडियां भी मैं इसी में शामिल करूंगी, इससे अच्छी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये भी डंडियां जरूर शामिल करें। हरी मिर्च भी मैंने बारीक सी काट ली थी, धनिया और चौप अदरक है। और इसे सारा चम्मच चला के ना मैंने, तो इससे फिर मैं चूल्हा बंद कर 1 सेकंड के बाद बस रखना है, तो चूल्हा बंद कर देना। अजवाइन जो मैं दिखा रही थी ½ टी स्पून, वो भी इसे इसमें चली जाएगी, वो भी इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू देती है। अजवाइन और ऑयल भी हल्का हल्का सा नजर आ रहा है पकने से, कि अब वो ऑयल जो गोभी में था ना वो नजर आ रहा है। तो बस इसका मतलब है कि ये A1 गोभी तैयार हो चुकी है। ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ और चूल्हा मैंने बंद कर देना है। और ये गरम मसाला गया 1 टीस्पून के बराबर,
आप कम भी डाल सकते हो, ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आएगा गरम मसाले का। और डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी तैयार है और आप सबके सामने है। ज़रूर ट्राई करनी है इसी इसी रेसिपी को, कि बहुत ही मज़ेदार सी है। और फीडबैक देना है कि कैसी लगी आलू गोभी। ज़रूर ट्राई करें। बार बार कह रही हूँ कि सिंपल भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी और जायके वाली बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, उधर भी आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो करें। फेसबुक वाले प्लीज़ प्लीज़ लाइक दे दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और मुझे दें नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।